हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो नीट 2023 क्वेश्चन पेपर से आपका एक क्वेश्चन है इस बार। नीट 2023 में आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज कम्प्लीटली क्योरेबल। कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नीचे जो दी गई है कम्प्लीटली क्योरेबल है व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है जी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में जानकारी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4 क्लास 12 बायोलॉजी से ली गई है। वहाँ पे ये पूरा टॉपिक है। ये देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये आपका पेज नंबर 63, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। तो चलिए इस सेक्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि इससे ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन हर साल मिलता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं और फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड हम लोग कुछ MCQ लगा लेंगे। इन्फेक्शन और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसी डिजीजेस जिनका ट्रांसमिशन ह्यूमन पॉपुलेशन में ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा, उनके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ऐसी डिजीजेस जिनका की ट्रांसमिशन ह्यूमन पॉपुलेशन में थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा, वो डिजीजेस हम लोग कवर करते हैं अंडर द हेडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीजेस कह लीजिए। इसी के लिए दूसरा नाम जो यूज़ कर सकते हैं, टर्म यूज़ करते हैं वेनेरियल डिजीजेस भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे RTI है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI। ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स HIV। तो इतनी डिजीजेज हैं जिनको ये लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में अपनी बुक में जानकारी दे रहे हैं। फिर से सुनिए, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड एड्स। ठीक है जी। अमंग दिस HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में जब हम लोग पहुंचेंगे तो HIV का एक अलग पूरे का पूरा टॉपिक दे रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में। तो HIV को हम लोग बाद में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, एड्स को। सम ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। तो इनमें से कुछ कह रहा है जो ऊपर यहाँ पे दे रखे हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, उसमें से कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस B और HIV, ये इनका ह्यूमन पॉपुलेशन में ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। तो जो ड्रग एडिक्ट हैं, आप देखेंगे कि वो ड्रग का इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, या वैसे ही इंजेक्शन, ड्रग का जरूरी नहीं, ड्रग का इंजेक्शन का अगर शेयरिंग कर ली जाए नीडल्स की, तो उससे भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बात आपने याद में रखनी है। पूछेगा कि इनमें से कौन सी डिजीजेज ऐसी हैं जिनका ट्रांसमिशन बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स हो सकता है या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो आपका आंसर होगा हेपेटाइटिस B, HIV। अगर आप उसको शेयर कर रहे हैं, अगर कोई बंदा, A बंदा मानिए B बंदे की यूज़ करी हुई नीडल को यूज़ कर रहा है इंजेक्शन के लिए, और B बंदे को ऑलरेडी HIV या हेपेटाइटिस B है, तो A बंदे को भी इन्फेक्शन होने के चांस हैं विद इन्फेक्टेड पर्सन। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू। तो हेपेटाइटिस B और HIV का ट्रांसमिशन ह्यूमन पॉपुलेशन में हो सकता है बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, एंड मदर से फीटस को भी हो सकता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल। तो यहाँ पे जितनी भी दे रखी, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, उन सब में जितनी भी STD अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, हेपेटाइटिस B, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है। इस बार का जो क्वेश्चन था वो इसी तरह का था, हेपेटाइटिस B के बाद जेनाइटल हर्पीज और HIV। तो तीनों में ही देखिए HR है, इसको इस तरह से आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज और HIV। ये तीन जो है अनक्योरेबल है, इनका क्योर नहीं होगा। बाकी की डिजीजेस जो STD है, अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाएगी और ट्रीटमेंट प्रॉपरली होगा तो कम्प्लीटली क्योरेबल है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ डिजीजेस आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइन पेन, स्वेलिंग। तो अर्ली सिम्टम्स जो हैं वो आप इस तरह से याद रख सकते हो, फ्लूइड डिस्चार्ज, ईचिंग, स्वेलिंग,
ठीक है जी। और स्लाइड पे फिश याद रख सकते हो। अर्ली सिम्टम्स इन डिजीजेस के क्या है? फिश, फ्लूइड डिस्चार्ज, ईचिंग, स्वेलिंग एंड स्लाइड पेन। ठीक है जी। So minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling etc. in the genital region. Genital region में infected females में often भी asymptomatic females जो होंगी ज़्यादातर केस में क्या होता है? एसिम्टोमेटिक होती, सिम्टम्स नहीं दिखाती हैं एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। और बहुत समय तक जब सिम्टम्स ही नहीं आ रहे तो उनका डिटेक्शन डिजीज़ का, जब सिम्टम्स ही नहीं आए तो डिजीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द STI डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपरली ट्रीटमेंट। तो क्या हो रहा है कि अर्ली सिम्टम नहीं आ रहे। दूसरा सोशल स्टिग्मा कि भाई जाएंगे तो लोग क्या देखेंगे कि सेक्स क्लिनिक के बाहर खड़ा है। ये सब बातें ऐसी हैं कि जो बंदे को अवॉइड करती हैं, उसको संकोच होता है जाने में कहाँ पे, क्लिनिक पे। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे इन्फेक्शन जो है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर, बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो लेट सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस में आपने क्या याद रखना है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस याद रखना है, स्टिल बर्थ याद रखना है, स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन है एम्ब्रायो का या कहिए कि यहाँ एम्ब्रायो का वो कहाँ पे हो रहा है, वो यूटिरस में ना होके कहीं और हो रहा हो। रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के किसी और पार्ट में अगर अटैचमेंट हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी आप जानते ही हैं और इवन कैंसर। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो अगर डिटेक्ट नहीं हुआ अर्ली और अनट्रीटेड रह गई तो डिजीज़ में लेटर स्टेज में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर हो सकता है। STI are a major threat to the healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप करने में। इसलिए जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, NGO वगैरह गवर्नमेंट बॉडीज जो चला रही हैं, तो हम लोग का कंसिडरेशन ये रहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत इन डिजीज़ को हम कवर करें और अर्ली डिटेक्शन करें और ट्रीटमेंट करें। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शंस, देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। तो सभी जितने भी पर्सन हैं वो प्रोन है, वल्नरेबल हैं इन इन्फेक्शन के, लेकिन ज़्यादातर स्ट्राइक किस में हो रहा? 15 to 24 ईयर्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। रिप्रोडक्टिव मतलब ये कहिए कि आपका अर्ली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो रहा था। एज ग्रुप टू विच यू आल्सो बिलोंग, देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। इसी एज ग्रुप में आप लोग भी आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट लाइफ 12th पास 17, 18, 19 के देयर और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई आप इसी एज ग्रुप के हो। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बट बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। क्या प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, सेक्स अननोन पार्टनर से ना करें, मल्टीपल पार्टनर, पॉलीगैमी वगैरह ना करें। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग क्वार्टर्स। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो फॉर अ क्वालिफाइड डॉक्टर। और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के संपर्क में आइए और उससे आप ट्रीटमेंट वगैरह, डायग्नोसिस वगैरह कराइए। आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें हम लोग, ठीक है। तो आते हैं हम लोग STD पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से पढ़ें। डिजीजेज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो वही बात कि ये कौन से इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिशन हो रहा। तो इसमें बैक्टीरिया के ओरिजिन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपका सिफिलिस, वायरसेस से हो रहा। वायरस का एग्जाम्पल आपका एड्स, क्लेमाइडियासिस कर रहा। प्रोटोजोवन ओरिजिन का हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई निमेटोड हो सकता है, एक्टोपैरासाइट हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो किन इन्फेक्शन से STD हो रहा है, यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ, निमेटोड, एक्टोपैरासाइट, फंगल। आइए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहले ही आपको पता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ऑफ
इंजेक्शन निडल्स हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। ये कारण, ये रूट है जिस रूट से किसी को ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्योर फॉर एसटीडी एक्सेप्ट HIV, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज ऑल आर क्योरेबल। आपको पता ही है तीनों में H आ रहा है, जेनाइटल हर्पीज, एड्स और HIV। एड्स, HIV, जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी। कॉमन सिम्टम क्या है? कॉमन सिम्टम आपको वहीं पे हम लोगों ने देखा था, अर्ली सिम्टम फेस, फ्लूइड डिस्चार्ज, इचिंग, स्वेलिंग और हमारा स्लाइंट पेन। ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, अबॉर्शन है, स्टिल बर्थ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और इवन कैंसर इन लेटर स्टेज। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। प्रिवेंशन के तरीके बता दिए गए। अवॉइड सेक्स करिए, सेक्स को अवॉइड करिए। अननोन पार्टनर से वन शुड अवॉइड, आपके मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए। कंफर्मेटरी टेस्ट कैन बी डन, यहाँ पे ये इसको आप ले सकते हो, जो आपकी NCERT में आप लिख सकते हो। कंफर्मेटरी टेस्ट PCR करेंगे, एलाइजा करेंगे, साथ के साथ PCR, एलाइजा और हमारा DNA हाइब्रिडाइजेशन। तो कंफर्मेटरी टेस्ट आप कर सकते हो PCR बाय परफॉर्मिंग PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा बेस करता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे, और DNA हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हो गया आपका। आगे चलिए। अब पॉजिटिव एजेंट लिख लीजिए, क्योंकि आपकी बुक NCERT में दिया नहीं। सिफिलिस किसकी वजह से हो रहा? ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से, गनोरिया, निसेरिया गनोरी, हेपेटाइटिस बी वायरस, जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जेनाइटल वार्ड्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। तो ये आप इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। NCERT में किनारे, NCERT में उन्होंने किनारे जगह दे रखी है आपके साइड पे, तो उसको आप यूज़ कर लीजिए। आप यहाँ पे लिख सकते हो सिफिलिस का कॉजेटिंग एजेंट लिख सकते हो, HIV का कॉजेटिंग एजेंट लिख सकते हो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का लिख सकते हो, हम जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पीस का लिख सकते हो। आई मीन जेनाइटल वार्ड्स का, जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जेनाइटल वार्ड्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया। तो ये आप लिख लीजिए वहाँ पे, अपने पॉजिटिव एजेंट लिख लीजिए कि किस डिजीज़ में कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, किसकी वजह से हो रही है। अब आ जाते हैं हम लोग STD बाय बैक्टीरिया पे। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट ट्रिपोनिमा पैलिडम। कंफर्मेटरी टेस्ट आप रहने दो, इतनी डिटेल में आपसे पूछा ना जाएगा। गोनोरिया का, निसेरिया गोनोरिया, ये हो गया। ये हो गया आपके बैक्टीरियल। एड्स पे आ जाइए, हम लोग के वायरस की वजह से एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डायग्नोसिस याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ डायग्नोसिस याद रख लेंगे तो चैप्टर 8 में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जब हम लोग एड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी डायग्नोसिस, तो ये तो कोरिलेट होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे याद रख लीजिए। एड्स की डायग्नोसिस एलाइजा टेस्ट और कन्फर्मेशन वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। एलाइजा का टेस्ट पॉजिटिव आ भी गया तो कन्फर्मेटरी मोहर उस पर कौन लगाएगा? वेस्टर्न ब्लॉटिंग लगाएगी। ये बात याद रखिएगा। थोड़ी टिपिकल बात बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि एलाइजा का टेस्ट पॉजिटिव आना अपने आप में 100% एश्योर नहीं करता कि बंदे को एड्स है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से कंफर्मेशन होगा बिल्कुल। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट इज यूज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एलाइजा पॉजिटिव टेस्ट। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। एलाइजा पॉजिटिव आने पे भी हम लोग को अल्टीमेटली वेस्टर्न ब्लॉटिंग करना पड़ेगा टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है जी। थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से आपको मिल रहे हैं उनको आप याद रख लीजिए। जेनाइटल हर्पीस कॉज बाय सिम्प्लेक्स वायरस और जेनाइटल वार्ड कॉज बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब हम लोग प्रोटोजोवन ओरिजिन पे आ जाएं। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, अमीबाइसिस भी किसकी वजह से? प्रोटोजोवा की वजह से। पॉजिटिव एजेंट एंटमीबा हिस्टोलिट का। STD बाय फंगस, तो कैंडिडियासिस भी आपका कैंडिडा की वजह से हो रहा है, एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस। और कैंडिडियासिस भी आपकी STD है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज STD दैट कॉज बाय फंगस इन्फेक्शन की वजह से होने वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा कैंडिडियासिस और कैंडिडा एल्बिकेंस उसका पॉजिटिव एजेंट। अब आ गए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो नीट 2023 का क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी ऐसी है जिसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए और प्रॉपरली ट्रीटेड हो जाए तो क्योरेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली क्योरेबल। तो आप जानते हैं 3 H मैंने आपको बोले, HIV,
अनक्योरेबल है, हेपेटाइटिस बी अनक्योरेबल है और जेनिटल हर्पीज अनक्योरेबल है। तो आपका आंसर क्या है? गोनोरिया। ये नीट 2023 का क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से अब कर लोगे। पेज नंबर 62 पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो कॉलेरा आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, मलेरिया नहीं है, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियासिस अभी हम लोगों ने पढ़ा ये। हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नीट 2020 में देखिए क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो मलेरिया नहीं है, मलेरिया नहीं है, कैंसर नहीं है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है जी। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम अप होते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, गोनोरिया, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ड। तो 3 H थे आपके जो मैंने आपको बताए थे, HIV, हेपेटाइटिस बी और हमारा जेनिटल हर्पीज। उसमें जेनिटल हर्पीज दे रखा, आपको टिक क्या लगा देना? ऑप्शन सी। तो नीट 2019 का ये क्वेश्चन था। ठीक है जी। तो ये वाला टॉपिक अब आपका कवर है, STD वाला। STD से रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन आएगा, आप क्रैक कर लोगे। नीट 2017 का क्वेश्चन है, देखिए 2017 का, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड देयर पॉजिटिव एजेंट। गोनोरिया का निथेरिया गोनोरिया यहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। सिफिलिस का ट्रिपोनिमा पैलिडम ये लिखा है, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 3। जेनिटल वॉर्ड्स का हमारा क्या हो जाएगा? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है। और हर्पीज का सिंप्लेक्स वायरस है, तो सी के अपोजिट आप लिख लीजिए 4। और एड्स HIV, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 1। 2 3 4 1 जहाँ पे दिया हो 2 3 4 1, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिए। ये इसकी आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आके अब आपका ये टॉपिक खत्म। अगर आप इतना पढ़ जाओगे इस वाले टॉपिक को, STD वाले टॉपिक को, मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट है। एक टॉपिक आपका आज क्लियर हो गया। तो हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, नीट की तैयारी करते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के लेक्चर आपको और मिलते रहें। टॉपिक जब भी कोई आप लगाएं, टॉपिक जब भी आप कोई पढ़ें या आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको MCQ उसके ज़रूर लगाने हैं और PYQ ज़रूर लगाने हैं। क्योंकि PYQ को ही वो लोग अलग तरह से, उसी चीज़ वही होती है, टॉपिक वही होता है, पूछना वही चाहते हैं, लेकिन अलग लैंग्वेज में पूछ देते हैं। तो जितने ज़्यादा आप PYQ लगा लेंगे, और पिछले 5 साल के लगाइएगा, 2017-18 से लेके 2023 के अपने अपकमिंग नीट 2024 के लिए आप 17 से पीछे ना जाइएगा। तो 18 से 2018 से लेके 2023 तक के नीट जरूर लगा के, नीट के क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा। तो उसी से आपको नियर अबाउट 60 to 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी के लिए आप लोग की तैयारी, मेहनत आपके काम आएगी। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग नीट। थैंक यू। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।